हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, ये वीडियो है डिप्लोमा और आईटीआई के लिए, दोनों के लिए रहेगा। ये वीडियो नंबर 12 है, ठीक है। 11 वीडियो में 11 वीडियो करा चुका हूँ, तो हम इसमें पढ़ेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है, ठीक है। ये फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और टर्नर के लिए वीडियो रहेगी। तो देखते हैं इसको पूरा, ठीक है। इसमें पूरा मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग कैसे की जाती है और मतलब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। ये वीडियो रहेगी इंडियन और डीआरडीओ दोनों के लिए रहेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग का जो 2D डायग्राम है, मतलब बेसिकली जो किताब में डायग्राम दिखाया जाता है वो पहले दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक्चुअल डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे दो रोलर टाइप के होते हैं। जैसे मान लो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, दो होते हैं। और उसके बीच में होता है आपका वर्क, जिसपे हमें वर्क करना है। समझना मेरी बात को पहले, ठीक है। जिसपे हमें वर्क करना है उसको हम वर्क कहेंगे, ठीक है, वर्क कहेंगे। और ये जो वर्क है, ठीक है, कोई भी पीस है या फिर वर्क बोल लो, तो इसको हम दो रोलर के बीच में पास कराते हैं। जैसे एक रोलर तो ये हो गया, दूसरा रोलर ये हो गया, ठीक है। तो ये वर्क है जिस पे हमें ग्राइंडिंग करनी है। उसको एक चीज़ से हम सहारा भी देते हैं, उसको हम वर्क रेस्ट बोलते हैं। किससे सहारा देंगे, मतलब सपोर्ट, जिससे हम सपोर्ट देंगे उसको हम वर्क रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक व्हील होता है उसको हम ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। ये वाला जो ग्राइंडिंग व्हील है, ये वाला जो व्हील है, ये वाला व्हील है वो कंट्रोलिंग व्हील है। ये नाम ध्यान रख लेना। ये आपको अभी मैं पूछूंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा मैं, लास्ट में उसका आंसर बताना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अभी इसे देख लो। एक जो व्हील होता है वो ग्राइंडिंग व्हील होता है, दूसरा होता है वो कंट्रोल व्हील होता है, और एक होता है वर्क रेस्ट, ठीक है, और एक होता है वर्क पीस या फिर वर्क। तो हमारा जो वर्क पीस होता है वो ग्राइंडिंग व्हील, कंट्रोल व्हील के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क रेस्ट से हमें इसको सपोर्ट देते हैं, इसको वर्क को, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्क जो है ना, हमारा वर्क होगा वो हमारी सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर, या ऊपर मतलब या फिर एबव, ठीक है, एबव होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, मतलब घड़ी की दिशा में। और हमारा कंट्रोल व्हील है वो भी घड़ी की दिशा में घूमता है, देखो ये घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा वर्क पीस होगा ना, वर्क रेस्ट, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा हमारा कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है और हमारा कंट्रोल व्हील होता है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। रोटेट मतलब घूमते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ आपको, बस सिर्फ नोट्स बना लो। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। अब एक्चुअल फिगर देखो, एक्चुअल फिगर ये होता है जिसपे हम करते हैं मशीनिंग। तो आपको दिख रहा होगा ये ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील, व्हील मतलब पहिया, ग्राइंडिंग व्हील। ये कंट्रोल व्हील है, कंट्रोल व्हील, ठीक है। ये हमारा वर्क है, ठीक है, ये वर्क है। यहाँ पे कुछ होगा नीचे, जैसे ये हमें, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है, या फिर वर्क रेस्ट बोल लेंगे इसको, वर्क रेस्ट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जो वर्क पीस होता है उसको हम किससे सपोर्ट करते हैं, तो वर्क रेस्ट से सपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बन गया। तो ग्राइंडिंग व्हील आपको पता चल गया, कंट्रोल व्हील पता चल गया, और यहाँ पे ये जो पिन है आपको दिख रही है, ये आपका कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, उसमें मतलब ग्राइंडिंग हो रही है सेंटरलेस। अब ठीक है, सेंटरलेस का मतलब ये होता है कि आपके दो रोलर के बीच में कोई भी वर्क पीसेस है वो पास कराया जाता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेलनाकार पे होती है, सिलेंड्रिकल पे होती है। ये जो ग्राइंडिंग होती है वो सिलेंड्रिकल पे होती है, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, मतलब बेलनाकार, बेलनाकार, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो, जिस पे ग्राइंडिंग होती है, यूज देखो क्या है इसके, यूज ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग, मतलब इसके द्वारा सिलेंड्रिकल शेप पर ग्राइंडिंग की जाती है। सिलेंड्रिकल शेप कौन कौन से हो गए, जैसे बुश हो गया, ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है ये बुश है, ठीक है, बुश हो गई। ये आपको दिख रही है, ये पिस्टन पिन है, ठीक है, पिस्टन पिन आप जानते हो, पिस्टन पिन।
हमारी जो कनेक्टिंग रोड इंजन जो इंजन होता है ना, ठीक है, इंजन में वो होती है हमारी पिस्टन होती है सिलेंडर के अंदर, वो पिस्टन पिन होती है कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पिस्टन पिन हो गया। एंड वाल्व, इंजन में जो वाल्व होते हैं ऊपर सिलेंडर के ऊपर लगे होते हैं, ये वाल्व होता है। आप वाल्व का फिगर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल वाले, ठीक है, कोई भी ब्रांच देख सकते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बनती हैं, इन चीज़ों पे ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना यहाँ तक। अब इंग्लिश में थोड़ा, हिंदी में मैं अभी बताऊंगा, सेम टू सेम नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, बस इंग्लिश वाले थोड़ा समझिए क्या है। इन द ग्राइंडिंग मेटेलिक पार्ट इन विच द पीस टू बी ग्राउंड टू बी सपोर्टेड ऑन द वर्क रेस्ट एंड पास बिटवीन ए ग्राइंडिंग व्हील रनिंग एट ए हाई स्पीड एंड कंट्रोल व्हील इज स्लो स्पीड। कह रहा है कि ग्राइंडिंग जो मेटेलिक पार्ट है हमारा, ठीक है, वो सपोर्ट करता है वर्क रेस्ट से, एंड और यहाँ पे पास किया जाता है, मतलब जो भी वर्क है उसको पास करते हैं। और ग्राइंडिंग व्हील की जो रनिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एंड कंट्रोल व्हील की कम होती है, ठीक है। एंड द कंट्रोल व्हील इज ऑफ द सेम कंपोजिशन एंड द ग्राइंडिंग व्हील। कह रहा है कंट्रोल व्हील जो होता है सेम कंपोजिशन का होता है एट द ग्राइंडिंग व्हील और कंट्रोल व्हील सेम कंपोजिशन के होते हैं, ठीक है, मटेरियल में। द वर्क रिवॉल्व एट द सेम स्पीड एज द कंट्रोल व्हील। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कह रहा है वर्क जो होता है हमारा वो रिवॉल्व करता है सेम स्पीड से। किसकी सेम स्पीड से? कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल व्हील होता है, ठीक है, उसकी स्पीड के बराबर सेम स्पीड से वो करता है, वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे समझो चीज़ों को, एक बार समझ में आ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया वर्क, ये क्या हो गया भाई? ये वर्क हो गया, ये कंट्रोल व्हील है। तो इसकी जो स्पीड होगी ना, इसकी जो स्पीड होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है, ये बराबर कर दे रहा हूँ मैं, इसके बराबर होगी, इसके बराबर, कंट्रोल व्हील के बराबर, ठीक है, ये चीज़ कहना चाह रहा है बस। तो ये चीज़ क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में हिंदी वाले देख सकते हो भाई, हिंदी वाले में सब चीज़ लिखी है, देखो क्या लिख रहा है। जिस पार्ट पर ग्राइंडिंग की जाती है उसको ग्राइंडिंग पहिए और कंट्रोल पहिए के बीच रखा जाता है और वर्क रेस्ट से उसको सहारा या सपोर्ट दिया जाता है। क्लियर हुई बात? जिस पर वर्क किया जाता है उससे उतनी तेज घूमता है जितना कंट्रोल व्हील, अभी समझाया था। ग्राइंडिंग व्हील तेज गति से घूमता है और कंट्रोल व्हील कम गति से घूमता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्क पीस सेंटर विल बी। वर्क पीस का जो सेंटर होता है वो कैसा होता है? अबव द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर, बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर एंड नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो वर्क पीसेस होता है, ठीक है, देखो वर्क पीसेस होता है थोड़ा सा एबव होता है, इस फिगर से समझिए, इस फिगर से समझो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका एक सेंटर होता है, जैसे मान लो इसका एक सेंटर होता है ऐसे करके, तो ये वर्क पीस जो होगा वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। इससे तो नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये वर्क पीस आप मान लो कि थोड़ा सा ऊपर है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो आधा भाग ऊपर निकला है, समझ में आ गया ना? देखो सेंटर तो ये सेंटर वाली लाइन होगी कि नहीं, ये वाली, तो ये वाला जो हिस्सा है ना आप देख रहे हो, ये इस वाले हिस्से से ऊपर ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आधा, तो ये ऊपर होगा कि नहीं? तो ये चीज़ हो गई, बस वही पूछ रहा है। तो जो लाइन है होगी ना सेंटर लाइन, उससे ऊपर होगा हमारा ये हिस्सा, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट में, बस ईमानदारी से आप बता दीजिएगा मुझे, और आपने पढ़ा है इस वीडियो को, देखा है, आप सभी से मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो आंसर दिया करो। आंसर देते हो तो मुझे ये लगता है कि आप पढ़ रहे हो, तो मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए मेहनत करके। ये सारा कंटेंट है मैं लिखता हूँ या फिर लिखवाता हूँ पैसे देकर, ठीक है, पैसे लगते हैं भाई इन चीज़ों में, फ्री में तो नहीं बना देगा ना कोई, आप समझ रहे हो। ये चीज़ें तुम प्रीमियम में जाके मतलब 5-5 हज़ार का कोर्स लोगे जाके अभी, ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएंगे तुमको, और मैं यहाँ पे फ्री में करा रहा हूँ तब तुम नहीं कर रहे हो, यही बात है। देखो कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट। यहाँ पे आपको बताना है ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है,
सी पार्ट क्या है, सी पार्ट, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट क्या है और उसके बाद ई पार्ट क्या है। इस सब के नाम बता दो अब जल्दी से, ठीक है। सब कुछ बता दिया है मैंने आपको, ठीक है, सब कुछ बता दिया है। सबके नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने भी वीडियो देखा है उसने वो ईमानदारी से ये वीडियो का आंसर जरूर देंगे। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मैं अच्छा अच्छा वीडियो आपको दूंगा। और लाइक जरूर करोगे, लाइक जरूर करना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ये बता देना कि इस पसंद इसलिए नहीं आया, ये भी बात और है, ठीक है। या फिर मेरे समझाने का तरीका कुछ नहीं समझ में आया होगा आपकी शायद, ठीक है। तो ये